यानी उत्तर प्रदेश के बरेली की है। ये बात 2016 की है। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के छावनी इलाके में अंजना बोहरा अपने परिवार के साथ रहती थी। वह मूल रूप से अल्मोड़ा जनपद के रहने वाले सूबेदार शंकर सिंह बोहरा की बेटी थी। कुछ महीने पहले ही अंजना ने बीटेक की पढ़ाई पूरी की थी। उसके लिए चनेहटी निवासी सेना से सेवानिवृत्त मदन सिंह के बेटे राहुल का रिश्ता तय किया गया था। राहुल कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही था। 25 नवंबर 2016 की रात अंजना और राहुल की शादी होनी थी, जो छावनी क्षेत्र में स्थित बरेली कैंट बोर्ड द्वारा संचालित युग वीणा समारोह स्थल में आयोजित की गई थी। बोहरा परिवार रिश्तेदारों के साथ मिलकर बारात के स्वागत की तैयारियों में जुटा हुआ था। बारात समारोह स्थल पर पहुंच चुकी थी। मंडप परिसर के एक कमरे में अंजना अकेली एक कुर्सी पर बैठी थी। बाहर मंडप में मेहमानों की आवाजाही चल रही थी और बारात का स्वागत हो रहा था, इसलिए परिवार के लोग बाहर व्यस्त थे। करीब रात 10 बजे मेहमानों की भीड़ के बीच से दो युवतियां सीधे उस कमरे में पहुंची जहां अंजना बैठी थी। उनकी उम्र लगभग 20 से 22 साल रही होगी। अंजना को देखते ही दोनों मुस्कुराईं और सीधे उसी की ओर बढ़ गईं। अंजना की नजर जब उन दोनों लड़कियों पर पड़ी तो वह थोड़ी असमंजस में आ गई, क्योंकि उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। उसे लगा कि शायद ये दूर की रिश्तेदार होंगी या फिर दूल्हे की तरफ से आई होंगी। दोनों ने मुस्कुराकर अंजना की ओर देखा तो अंजना ने भी विनम्रता से मुस्कान लौटा दी। शुरुआत में दोनों लड़कियों का व्यवहार सामान्य और दोस्ताना था, जैसे वे अंजना से हालचाल लेने आई हों। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनमें से एक का रवैया अचानक बदल गया। उसका चेहरा गुस्से से भर गया और वह अंजना को घूरने लगी, जैसे उसे वहां अंजना का यूं दुल्हन बने बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया हो। अंजना को कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। एक पल पहले जो लड़कियां मुस्कुरा रही थीं, उनका व्यवहार पल भर में बदल गया। इससे अंजना को जोर का झटका लगा। वह कुछ सोच पाती उससे पहले ही दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया। तभी एक लड़की ने अंजना के हाथ पकड़ लिए और दूसरी ने अपने बैग से एक बोतल निकाली। उसने बोतल का ढक्कन खोला और उसमें भरा हुआ तरल अंजना पर फेंक दिया। अंजना ने बचने की कोशिश में अपना चेहरा घुमा लिया, लेकिन तब तक वह तरल उस पर गिर चुका था। फिर दोनों लड़कियां वहां से तेजी से भाग निकली। तरल गिरते ही अंजना जोर जोर से चीखने लगी, क्योंकि उसे तेज जलन महसूस हो रही थी। तेजाब गिरते ही अंजना तड़प उठी। उसकी चुनरी जल चुकी थी और शरीर पर तेज जलन के साथ गंभीर घाव बनने लगे थे, क्योंकि उस पर जो तरल फेंका गया था वो एसिड था। दर्द की वजह से अंजना चीखने लगी और मदद के लिए दरवाजे की ओर भागी, लेकिन बाहर जाते समय उन लड़कियों ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। अंजना ने किसी तरह खुद को संभालते हुए अपने पिता को फोन किया, लेकिन शादी की भीड़भाड़ और शोरगुल में वो कॉल सुन नहीं पाए। सौभाग्य से अंजना की चीखें समारोह में मौजूद कुछ मेहमानों ने सुन ली। उन्होंने तुरंत दरवाजा तोड़ दिया। जब लोग अंदर पहुंचे और अंजना की हालत देखी तो हर कोई दंग रह गया। वहां का माहौल एक पल में खुशी से मातम में बदल गया। इस दर्दनाक घटना ने पूरे शादी समारोह की रौनक एक झटके में छीन ली थी। जहां कुछ देर पहले तक बैंड बाजे और हंसी खुशी का माहौल था, वहां अब सन्नाटा और अफरा तफरी थी। अंजना की हालत देखकर हर किसी की आंखें भर आई थीं। तेजी से उसे अस्पताल ले जाया गया और वहां से तुरंत बड़े मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया ताकि उसे बेहतर इलाज मिल सके। वहीं दूसरी तरफ रिश्तेदार और मोहल्ले वाले हैरान थे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि शादी जैसे मौके पर कोई लड़की पर तेजाब क्यों फेंकेगा। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। किसी ने कहा यह जलन की वजह से किया गया होगा, किसी ने इसे पुरानी दुश्मनी बताया। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ी चिंता थी कि वो दोनों लड़कियां कौन थीं, कहां से आई थीं और अब कहां गायब हो गईं। पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी थी। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी थीं कि आखिर इस हमले के पीछे सच्चाई क्या है। पुलिस को जैसे ही इस गंभीर घटना की जानकारी मिली, पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। कैंट थाने के प्रभारी ब्रजेश सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को समझते ही वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिया। मामला बेहद संवेदनशील था, इसलिए कुछ ही देर में एसएसपी जोगेंद्र कुमार, एसपी समीर सौरभ और सीओ सिद्धार्थ वर्मा भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने मौके का बारीकी से निरीक्षण किया। वहां दुल्हन के कपड़े पड़े थे, जो कि तेजाब की वजह से आधे जल चुके थे। पास ही प्लास्टिक की एक बोतल मिली, जिससे साफ हुआ कि उसी में तेजाब लाया गया था। तेजाब के छींटे आसपास के फर्श और दीवारों पर भी दिखाई दे रहे थे, जो हमले की भयावहता को दिखा रहे थे। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर इन लड़कियों की पहचान कैसे की जाए और इतनी सख्त सुरक्षा के बीच वे समारोह में कैसे पहुंची। मामले की जांच को प्राथमिकता देते हुए पुलिस ने सबूत जुटाने और सीसीटीवी फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। पुलिस ने घटनास्थल से तेजाब और दूसरे सामान को सबूत के रूप में ले लिया था और फोरेंसिक टीम को बुलाकर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि दुल्हन अंजना से किसी की रंजिश क्यों हो सकती है। जांच के दौरान पुलिस को एक कागज का टुकड़ा मिला, जिस पर लिखा था, प्यार मुझसे और शादी किसी और से। सब कुछ भूल गई, तू मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं हो सकती। पुलिस को लगा कि यह मामला किसी के दिल टूटने से जुड़ा है और अंजना के किसी प्रेमी ने यह घटना अंजाम दी होगी।
लेकिन सवाल यह था कि अगर यह साजिश प्रेमी की थी तो उसने लड़कियों को क्यों शामिल किया और वे इस काम के लिए क्यों तैयार हुईं? पुलिस ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए अपनी जांच और तेज कर दी। पुलिस ने अंजना के पिता और अन्य लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी को भी उन लड़कियों के बारे में कुछ नहीं पता था। अंजना के पिता ने किसी भी तरह की रंजिश होने से इनकार किया और बेटी के किसी प्रेम संबंध की बात को भी नकारा। इसके बाद पुलिस अस्पताल गई, जहां अंजना के शरीर के दाहिने कंधे, चेहरे और आंख पर तेजाब के छींटे पड़े थे, जिससे उसके शरीर पर छाले बन गए थे। हालांकि उसकी हालत अब खतरे से बाहर थी। पुलिस ने अंजना से पूछताछ की, लेकिन उसे उन लड़कियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने बताया कि वह उन्हें पहली बार ही देख रही थी और उसे यह भी नहीं समझ में आ रहा था कि उन लड़कियों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अंजना से पूछताछ करने के बाद भी पुलिस को जांच की दिशा नहीं मिल सकी थी, लेकिन यह साफ था कि हमला किसी भी हाल में विवाह को रुकवाने के लिए किया गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से लड़कियों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस जगह पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। पुलिस ने अंजना के पिता की शिकायत पर अज्ञात लड़कियों के खिलाफ अपराध संख्या 529/2016 के तहत धारा 326A के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। बोहरा परिवार इस घटना के बाद इस बात से चिंतित था कि कहीं अंजना का रिश्ता न टूट जाए। हालांकि राहुल ने इसे एक समस्या नहीं माना और उसने यह साफ कह दिया था कि वह हर हाल में अंजना को अपनाने के लिए तैयार है। दूसरी ओर अंजना को यह महसूस हो रहा था कि उसके सपने चकनाचूर हो गए हैं। इस तरह की घटनाएं किसी भी व्यक्ति को तोड़ सकती हैं, लेकिन अंजना ने फैसला किया कि वह हालात का सामना करेगी और इससे लड़ने का हौसला रखेगी। उसने डॉक्टरों से अपने मन की बात साझा की और विवाह के लिए हुए खर्च का हवाला दिया। इसके बाद डॉक्टरों ने उसका उपचार किया और उसे शादी की अनुमति दे दी। रात करीब 2:30 बजे अंजना को मंडप में लाया गया, दर्द को सहते हुए। उसने विवाह की सभी रस्मों को निभाया और सुबह फिर से अस्पताल वापस चली गई। दिन में वह ससुराल के लिए विदा हो गई। पुलिस ने दूल्हे राहुल से भी पूछताछ की थी, लेकिन उसने किसी से अपनी रंजिश होने से इनकार किया था। हालांकि यह स्पष्ट था कि कोई था जिसे इस शादी से बहुत ऐतराज था। एसिड अटैक एक सुनियोजित तरीके से किया गया था और यह स्पष्ट था कि इस घटना के पीछे किसी न किसी रूप में दुल्हन या दूल्हे से जुड़े लोग थे। एसपी समीर सौरभ के निर्देशन में घटना के खुलासे के लिए एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। अगले दिन पुलिस ने विवाह समारोह की वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच शुरू की। वीडियो में 2 लड़कियां दिखाई दी, लेकिन जैसे ही कैमरा उनकी ओर आता, वे अपना चेहरा या तो नीचे कर लेती या दुपट्टे से ढक लेती थीं। इससे यह स्पष्ट हो गया कि ये लड़कियां वही थीं जिनके बारे में पुलिस को जानकारी मिली थी, लेकिन उनका चेहरा छिपाने की वजह से उनकी पहचान नहीं हो सकी। इस कारण उन तक पहुंच पाना पुलिस के लिए काफी मुश्किल हो गया था। पुलिस ने अंजना और राहुल के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकाली। अंजना के नंबर की कॉल डिटेल्स से कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिली, लेकिन राहुल की कॉल डिटेल्स में एक ऐसा नंबर सामने आया जिस पर उसकी कई बार बात हुई थी। पुलिस ने इस नंबर की जांच की तो पता चला कि यह नंबर साल्वेशन आर्मी गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली अनामिका टमटा का था। 29 नवंबर 2016 को पुलिस ने अनामिका तक पहुंचने में सफलता पाई। जांच के दौरान यह पता चला कि उसने अपनी सगी बहन शिवांगी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। दोनों को हिरासत में लिया गया और थाने लाकर पूछताछ की गई, जहां यह खुलासा हुआ कि अनामिका राहुल से बहुत प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। इसीलिए उसने हर हाल में इस शादी को रोकने की कोशिश की और इसके लिए दुल्हन पर तेजाब डालने की खतरनाक योजना बनाई थी। पुलिस की पूछताछ में अनामिका की दिलचस्प कहानी सामने आई। वह उत्तराखंड के वीरेंद्र टमटा की बेटी थी और बरेली में पढ़ाई कर रही थी। उसकी छोटी बहन शिवांगी अस्पताल में नर्सिंग का प्रशिक्षण ले रही थी और दोनों बहनें एक गर्ल्स हॉस्टल में रहती थीं। पुलिस के अनुसार अनामिका और राहुल एक दूसरे को पिछले 4 साल से जानते थे। पहले उनकी दोस्ती हुई और फिर वह एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उनका प्यार समय के साथ गहरा हो गया था और उन्होंने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का वादा किया था। अनामिका और राहुल के बीच वादे थे जो उन्होंने एक दूसरे से किए थे, लेकिन समय के साथ राहुल का दृष्टिकोण बदल गया। उसकी शादी अंजना से तय हो गई, जिससे अनामिका को गहरा आघात लगा। जब उसने यह सुना तो वह राहुल की बेवफाई पर नाराज हो गई और उसे खूब खरी खोटी सुनाई। फिर भी राहुल ने अपनी बात नहीं बदली और साफ कह दिया कि वह अंजना से ही शादी करेगा। अनामिका राहुल से दिल से प्यार करती थी और भले ही राहुल ने उससे दूरी बना ली थी, वह उसे खोना नहीं चाहती थी। वह राहुल को अपना जीवन साथी बनाने की ख्वाहिश रखती थी। राहुल ने उसे बेवफाई का दर्द दिया था, लेकिन अनामिका ने तय कर लिया कि वह राहुल को किसी भी हाल में अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगी। यह अलग बात थी कि राहुल ने उसे नजरअंदाज किया था, लेकिन अनामिका ने इस बात को मंजूर नहीं किया। उसने सोशल नेटवर्किंग साइट का सहारा लिया और राहुल के भाई कंचन से दोस्ती कर ली ताकि वह राहुल की शादी की तारीख का पता लगा सके। जैसे जैसे विवाह की तारीख नजदीक आ रही थी, अनामिका के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह राहुल से ज्यादा अंजना से नफरत करने लगी थी। उसे अपनी रातों की नींद उड़ी हुई महसूस होती थी। अनामिका ने सोचा कि उसे किसी न किसी तरीके से राहुल को अंजना से दूर करना होगा ताकि विवाह रुक जाए। वह राहुल को मैसेज करके बार बार उसे मनाने की कोशिश करती रही,
लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि विवाह होना तय है, तो उसने अंजना पर तेजाब फेंकने की खतरनाक योजना बनाई। अनामिका का मानना था कि तेजाब से अंजना का चेहरा बिगड़ जाएगा और राहुल खुद ही अंजना से विवाह करने से मना कर देगा। वह चाहती थी कि आरोप उस पर ना आए और राहुल अंजना को चरित्रहीन समझे ताकि विवाह रुक जाए। इसके लिए उसने कागज पर कुछ लिखकर पूरी योजना तैयार की। अनामिका ने योजना बनाई थी कि घटना के बाद वह कागज वहीं छोड़ देगी, ताकि पुलिस को यह लगे कि यह हमला अंजना के किसी प्रेमी ने किया है। नफरत की आग में जलती अनामिका ने अपनी बहन शिवांगी को भी इस खतरनाक योजना में शामिल कर लिया था। दोनों ने एक टॉयलेट क्लीनर की बोतल में तेजाब भर लिया और विवाह वाली रात अच्छे कपड़े पहनकर समारोह स्थल पर पहुंची। दोनों बहनें कैमरे से अपना चेहरा छिपाते हुए धीरे धीरे दुल्हन के कमरे तक पहुंची। उस समय कमरे में कई महिलाएं थीं। वे सभी बारात के स्वागत के लिए बाहर चली गईं, जिससे अंजना कमरे में अकेली रह गई। यह मौका पाते ही अनामिका और शिवांगी ने तेजाब से हमला किया और फिर तेजी से वहां से भाग निकली। अगले दिन दोनों बहनें दिल्ली के पीतमपुरा में एक रिश्तेदारी में चली गईं और 2 दिन बाद वापस लौट आईं। अनामिका ने यह उम्मीद जताई थी कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी और राहुल हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। लेकिन जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसकी सारी उम्मीदें धराशायी हो गईं। प्यार और मोहब्बत में कभी कभी ऐसी उलझनें सामने आती हैं। अनामिका ने राहुल को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया था और उसे पाने की हर संभव कोशिश की थी, लेकिन अब उसकी जिद ने उसका भविष्य दांव पर लगा दिया था। अगर उसने सही सोच के साथ कदम उठाया होता और उसकी बहन शिवांगी ने उसे गलत रास्ते पर जाने से रोका होता, तो शायद यह दुखद घटना न होती। पुलिस ने दोनों बहनों अनामिका और शिवांगी को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। राहुल ने अपनी सफाई में कहा कि अनामिका से उसकी केवल दोस्ती थी और उसमें प्यार जैसा कुछ भी नहीं था। अंजना का इलाज जारी है और वक्त के साथ उसके जख्म ठीक हो जाएंगे। हालांकि एक सवाल हमेशा उसके मन में रहेगा, वह यह कि उसने ऐसा क्या किया था जिसके लिए उसे यह सजा मिली।